भाई जुड़िए जुड़िए, लाइक में जल्दी जुड़िए। भाई जुड़िए लाइव में, बिहार के लोग खासकर जुड़िए। भाई जो भी ऑनलाइन है प्लीज़ आप लोग जुड़िए। बहुत ही ज़रूरी बात के लिए मैं लाइव आया और बहुत कम लाइव आता हूँ, और अपनी मातृभाषा और अपनी धरती के लिए ही लाइव आता हूँ। प्लीज़ भाई जो भी ऑनलाइन है ज़रूर जुड़िए। कुछ बातों के लिए मैं लाइव आया हूँ जिसको उसकी औकात दिखानी है मुझे। क्योंकि बात बिहारियों की आत्मा समाज की बात है, इज्जत प्रतिष्ठा की बात है। मामा जी, हाँ भांजी जी लाइव आई से जुड़े हो, धन्यवाद। और लोग भी जुड़िए जल्दी। वसीम क्या हाल चाल भाई? 3 लोग मुझे देख रहे हैं अभी फिलहाल। क्या हुआ मामा जी? बस अचानक लाइव आया हूँ क्योंकि अभी मैंने 10-15 मिनट पहले एक लाइव वीडियो देखा है जिसमें बिहारी को गाली दी जा रही है। कोई घमंडी माँ बाप की औलाद है, घिसी पिटी औलाद है जो हमारे बिहार के लोगों को गाली दे रही है, सिक्योरिटी गार्ड को गाली दे रही है। तो उसको मैं उसकी औकात दिखाता हूँ आज लाइव आके कि बिहारी क्या है। तो पहले जुड़िए, जिसको नहीं पता ये वो लोग को पता लगना चाहिए, और ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखानी चाहिए। अभी जस्ट देखा है मैंने थोड़ी देर पहले, 10 से 15 मिनट पहले मुझे पता चला है कि ये घमंडी माँ बाप की औलाद है। क्या बोलूँ, धंधे वाली भी उससे ठीक ही होंगी, मगर लोग जुड़े तो मुझे अच्छा लगेगा अपनी बात कहने के लिए। हो सकता है कि बहुत लेट लाइव भी आया हूँ, अचानक आया हूँ, इसलिए लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जुड़ जाओ भाई, जुड़ जाओ। ठीक बा आपका? हाँ हमार ठीक बा भाई, सब ठीक बा। उनको भैया ठीक हूँ, नमस्ते, राम राम। एक और भाई जुड़े हैं। आप कैसे हैं रिंकू भैया, आप बताइए। राम राम भैया, राम राम। कृष्णा कटेला, अरे छोटे भाई राम राम आपको, कैसे हो? चलो भाई, कितने लोग जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, हो सकता है सुबह तक मेरी वीडियो को लोग देखें। तो मैं इसलिए लाइव आया हूँ कि अभी जस्ट आज ही की शायद कोई घटना है जिसको अभी आपने देखा हो ना देखा हो, नोएडा का कुछ। सब ठीक है, आप कैसे हो? सब ठीक है आप?
अरे भैया, आप बड़े हैं और आपके पास आशीर्वाद है और हमारा दुआ है कि भैया आप बहुत आगे जाइए और आपका भी मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से बरकरार रखूँ उसको। इनको भैया मेरे साथ भैया रिंकू है, जो रिंकू गुप्ता जी मुझसे बात कर रहे हैं, आपको बता सकता हूँ जो मेरा फर्स्ट इनकी कंपनी से गाना आया था ललकी ओढ़निया, भैया का प्यार और आशीर्वाद से इनके चैनल से मैंने गाना किया था। भैया का प्यार है कि मेरे ऊपर एहसान है, वो मैं हमेशा याद रखूँगा, क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं भूलता, वो मेरी खासियत है। भैया हाथ मत जोड़िए, आप हमसे बड़े हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। आपका प्यार है कि आपके वजह से मुझे तीसरा सॉन्ग करने का मौका मिला, वो मेरे लिए एक लाइफ टाइम हमेशा मेरे लिए याद रहेगा। मेरा फेवरेट सॉन्ग था और आपने मुझे मौका दिया उस गाने में, तो मैं दिल से आपको धन्यवाद बोलता हूँ। ऐसा नहीं है आपका प्यार भैया, ये आपका प्यार है, ये आपका प्यार है, मेरा कोई प्यार नहीं है। आप मुझे बिना जाने पहचाने आपने मुझे काम दिया, तो ये आपका प्यार है। आपने एक छोटे भाई को मौका दिया और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके किसी लायक हूँ या आपके किसी काम आ सकूँ। मैं एक बार ज़रूर याद करिएगा मुझे, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अच्छे इंसान का साथ देता हूँ। तो अब मैं किस रीज़न से लाइव आया हूँ, हो सकता है कि मैं कुछ उल्टा बोल दूँ, तो मेरे कुछ रिलेशन के लोग भी हैं उनसे। बस भैया हमेशा मेरा भी रहेगा, आपने बोल दिया हमेशा साथ रहेगा, तो मेरा भी आपके साथ रहेगा। आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप एक बार मुझे याद करिएगा। सतेंद्र का हलवा भाई। अब मैं लाइव आया हूँ एक मेन मुद्दे को लेके, ना मैं अपनी चीज़ को प्रमोट करने के लिए ना किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। मैं एक मेन, अभी मैंने 10 से 15 मिनट पहले एक वीडियो देखा है, फेसबुक पे ही देखा है, कि जिसमें एक नोएडा की कोई सीन हुआ है कि जिसमें कोई घमंडी माँ बाप की लड़की है, नाम नहीं मुझे, मैंने बहुत कोशिश की कि उसका नाम पता चले, मुझे नहीं पता चला, तो मैं उसको बता देता हूँ और ओपन चैलेंज करता हूँ। जो वो बिहारियों को माँ बहन की गाली दे रही थी ना, उससे दुगना हम बिहारियों को गाली आती है। तो सुन, जिसकी भी हो, अगर तेरे अंदर हिम्मत हो तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तुझे मेरे ऊपर जितने केस करने हो, जो करना हो, मैं तुझे ओपन ही गाली दे रहा हूँ। अगर मैं मजबूर हूँ कि फेसबुक में मेरे रिलेशन के लोग हैं कि मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा, और फिर भी मैंने गुस्से में अगर बोल दिया, तो मैं अपने रिलेशन के, अपनी बहनों से, जीजा भाई जो भी है मेरी आईडी से, तो मैं सबसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ कि अगर मैं कुछ उल्टा बोल दूँ तो मुझे माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि ये मेरी नहीं, पूरे बिहारियों की बेइज्जती है। जो साली दारू पी के हमारे बिहार के लोगों को गाली दे रही है, बिहार के लोगों को दारू पी के गाली दे रही है, तो मैं तुझे बता दे रहा हूँ, तू बड़े बाप की औलाद जरूर होगी, मगर तू उन लोगों से भी गिरी गुजरी होगी जो साली धंधा करती हैं। उनकी भी औकात नहीं है कि वो किसी को फालतू बोले, भले वो 2 नंबर का काम करती हो, मगर वो मेहनत करती हैं, इज्जत प्रतिष्ठा को बचा के रखते हैं। मगर तू, तेरा नाम नहीं पता, नहीं तो मैं तुझे सीरियस ही बतला रहा हूँ, इतनी गाली देता कि तुझे बिहार की औकात पता लग जाती। वो नोएडा की है, नोएडा का अभी कांड है, जहाँ की भी हो, मैं तुझे ओपन ही चैलेंज कर रहा हूँ। तुझे अपनी औकात देखनी हो ना, मुझे बाकी बिहारियों का सहारा नहीं चाहिए। अगर भाई मेरे साथ खड़े हैं तो खड़े हुई है, तो मैं बता रहा हूँ उसको, उसकी औकात दिखा दूंगा। मैं साली धंधा करके पैसा कमा के तू बिहारियों की औकात देखेगी हैं? घमंड कर रही है, अपनी औकात है तेरी, तू बिहारियों की औकात देखेगी। और बिहारियों की माँ बहन, क्या बोलूँ, इतनी गंदी गाली दी है उसने कि मेरा दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब।
बिहारियों को गाली देगी। अबे साली इतिहास देख तू बिहारियों का। अगर जहाँ तू काम भी करती होगी ना तो वहाँ जो तेरा बाप बैठा होगा वो भी बिहार का बैठा होगा, समझ गई। और हर स्टेट में अगर कोई IAS ऑफिसर बैठा होगा तो वो बिहार स्टेट का बैठा होगा। तो बिहारियों को माँ बहन की गाली देगी। भाई साथ मुझे नहीं, हर बिहारियों को मिलके उसकी उसकी औकात दिखानी पड़ेगी कि वो क्या है। भैया मुझे नहीं पता आज तक पे आया कि नहीं आया। मैंने फेसबुक में ये वायरल वीडियो देखी है जिसे देख के मुझे बहुत गुस्सा आया। कौन है भैया नहीं पता भाई नाम, नहीं तो मैं खुलेआम गाली देता उसको, भले मेरे लोग गुस्सा हो जाते। मगर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसने एक बिहारी सिक्योरिटी गार्ड को जो उसकी सुरक्षा के लिए पूरी रात जग के बैठा है वहाँ पर, उसको माँ बहन की गाली दे रही है। अरे उसको नहीं बोलना कि बिहार में आके देखिए, एक बार बिहारी से सामने तो खड़ी हो तू, तेरी औकात नाप देंगे हम लोग, समझ गई ना। जितना तेरे अंदर चर्बी है और जितनी तेरी गर्मी है वो सिर्फ 1 मिनट में उतार देंगे। नाम नहीं पता नहीं तो खुलेआम गाली देता मैं उसको। लगता है कि अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो मुझे पता है कि मेरे पास फ़ोन आके मेरे रिलेशन को मीटिंग को तुम गाली करो, मगर मैं दूंगा क्योंकि बिहारियों की इज्जत प्रतिष्ठा की बात है जिससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। और उसे मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ और मुझे उसका नाम पता चल जाए तो मैं दोबारा लाइव आऊँगा और जितनी गंदी मेरे मुंह से गाली निकल सकती है मैं उसे गाली दूंगा। अगर वो गार्ड पूरी रात तुम्हारे लिए जग रहा है ना तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही जग रहा है, समझ गई। और तुम साली 2 नंबर का काम करके आगे उसकी औकात पूछोगी, उसको उसकी माँ बहन की गाली दोगी हैं। तो साली तुम जितना कमाती नहीं होगी ना उतनी ज़मीन वो लोग पड़ती छोड़ के आए होंगे। अगर पड़ती नहीं बुझाता मतलब ऐसे ही छोड़ के आए होंगे जिससे उससे भी नीचे गरीब के लोगों का घर परिवार चल सके। अगर तुझे तेरी औकात नहीं पता ना, मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम पता लग जाए, मैं यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम से लेके हर जगह तुझे ओपन गाली दूंगा। तुझे गाली देनी नहीं आती है तो उससे 4 गुना गाली हमको गाली देनी आती है। और मैं अभी दिल्ली से हूँ, अगर वहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचे तो वहाँ तक पहुँचाओ और उसे बोलो कि साली तुझ जैसियों को ना हम पैसों पे नचाते हैं, नचाते मतलब तेरी औकात रंडियों वाली है, वैसा फेंक के नचाते हम तुझ जैसियों को, समझ गई। और आज के बाद बिहारियों को गाली देने से पहले 100 बार सोच लियो। तू अपनी औकात की बात कर रही है, पैसे की बात कर रही है, अपना रेट बता। तुझे बिहार में लाके अगर मैंने ना नचाए ना फिर नाम लियो कि बिहारी क्या है। नचाते हैं तो उससे लाख गुना सुंदर लड़कियों को, समझ गई। 10-10 के नोट पे तुझ जैसे पे 10-10 का नोट फेंकते हम। साली बिहारियों को गाली देगी, बिहारियों को गाली देगी तू। अपनी औकात बता, औकात कितनी की तेरी औकात है और बता। साली तुझे ऑर्केस्ट्रा में नचाऊंगा मैं, समझ गई। और पूरी तेरी गर्मी निकाल देंगे बिहार के लोग। एक बिहारी 100 पे भारी भाई, टिंकू उस पे अकेला भारी। बंटी भाई राम राम टिंकू। अरे बंटी भाई राम राम। बता रहा हूँ तुझे, अपनी औकात दिखा। तू तेरा बाप करोड़पति हो अरबपति हो, इतनी औकात रखते ना बिहारी की साली, तुझे ऑर्केस्ट्रा में नचा दूंगा मैं, ठीक है। और तेरी औकात वहां बता क्या रहेगी, सिर्फ एक रंडी की, समझ गई। रंडी रहेगी तू। और आज के बाद ना बिहारियों को बोलने से पहले, अभी तू जेल में भी जा चुकी है, तेरी किस्मत अच्छी है कि तू दिल्ली NCR और नोएडा की है। भले तेरी किस्मत अपनी औकात बता दियो जिस दिन, जितनी भी बड़े बाप की औलाद होगी ना, भले एक कट्ठा सेल करूंगा तेरे लिए, मगर तुझे पूरी रात नचा दूंगा और तुझे तेरी औकात दिखा दूंगा कि हम बिहारियों की औकात क्या है। 500 नहीं 5 लाख ले पूरी रात की, और उसे बिहार की पावर दिखाऊंगा मैं। आदर्श तू बिहारियों को गाली देगी बे? तुझे शर्म नहीं आ रही औरतों की? तू माँ बहन की गाली दे रही है क्या? शर्म नहीं आ रही तुझे? तेरे मुंह पे गाली दूंगा। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली NCR में। तो बता कहाँ रहती है तू? तो भाई हो सके तो उसका नाम मुझे बता दो, नाम बता दो उसका।
और उसे ये भी बता देना कि बिहारी तुझ जैसी को ना अपने ऑर्केस्ट्रा में नचाते हैं, छोटे मोटे फंक्शन में। औकात देखेगी तू बिहारियों की, और बिहारियों को माँ बहन की गाली देगी। इतिहास खोल लियो, भले तुम बड़े घर की बेटी हो, तेरा बाप पढ़ा लिखा होगा, मगर इतिहास अपने बाप से पूछ लियो। हमारा इतिहास हमारा पूछ लियो अपने बाप से। अगर नहीं भी पता तो गूगल में सर्च मार लियो कि सबसे बड़ी पोस्ट में अगर कोई बैठा है तो कौन बैठा है। तुम्हारा बाप बिहारी बैठा है, समझ गई। अगर तेरे अंदर ज़्यादा गर्मी है तो चली जियो किसी बिहारी के पास, तेरी सारी गर्मी उतार देगा। पीयूष मिश्रा बक्सर का हो गया। अरे पीयूष भाई, एगो बिया साली का जाने कौन गाली दे रही थी बिहारियों को। ये कोई गार्ड है वहाँ पर काम करता है, उसको माँ बहन की गाली दी जा रही है और इतना गंदा बेइज्जत किया जा रहा है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और मैं अचानक लाइव भी आऊँ, उसको ना हो सके तो आप लोग भी दम भर लाइव आइए, जहाँ से आप लोग को वहाँ से उसको इतना सुनाइए ना कि वो बिहारियों के कदमों में आगे गिर जाए। इज्जत दोगी तो उससे 4 गुना इज्जत देंगे, और बिहारियों की इज्जत गिराओगी तो इतना गिरा देंगे कि ज़िंदगी भर कभी नहीं उठ पाओगी, और खुद तो जाओगी, अपनी पूरी फैमिली को लेकर डूब जाओगी। पूरी फैमिली को लेकर डूब जाओगी। और तुझे अभी भी कह रहा हूँ, तुझे अपने पैसे में ज़्यादा घमंड है, आजियो कितना पैसा तू कमाती होगी ना, उतने पैसे में तेरे को नचाऊंगा मैं। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ तुझे, और तुझे औकात दिखाऊंगा बिहारी होगी। रंडी औकात देखेगी तो हम लोगों की, हैं हम लोगों की औकात देखेगी तू, यूपी बिहार के लोगों की औकात देखोगी तू। जितना तू मार कमा नहीं पाती होगी ना, जितना तू गवा नहीं पाती होगी, जितना तू महीने में कमाती होगी ना, उतना एक ऑर्केस्ट्रा में खर्च करते हैं हम लोग। एक ऑर्केस्ट्रा मतलब तुझ जैसियों को नचा के तो मुंह पे पैसे फेंक के औकात देखोगी तुम बिहारियों की। साली जिसके बलबूते में तुम लोग सेफ बैठे हो ना, जो तुम कर रहे हो, तुम जैसी गिरी हुई लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं। तुम जैसी गिरी लड़कियों, नाम नहीं पता, मैं खुल के बोल नहीं पा रहा हूँ तो मैं खुल के चैलेंज करूँगा। दिल्ली एनसीआर नोएडा की ये घटना है और तुझे ही मैं बोल रहा हूँ। तो तुझे अपनी औकात देखनी हो और बिहारियों के बारे में जानना हो तो अपना रेट बता, तेरी सारी गर्मी निकाल दूंगा मैं बाहर। तो भाई वैसा देखो, आओ भाई जुड़ो, और हो सके तो भाई रिक्वेस्ट है इतना शेयर कर दो कि वहाँ तक पहुँच सके। बाकी लोग बिहार में ना, तुम्हारा भाई दिल्ली एनसीआर में है, अगर उसको उसकी औकात बतानी हो तो अकेला काफ़ी हो, और एक बिहारी 100 पे भारी। मैं अकेला काफ़ी हूँ उसके लिए, अकेला काफ़ी हूँ। और उसकी औकात हो तो दोबारा बोल के दिखा। अभी तो शायद वो जेल में जा चुकी है, उसके ऊपर केस हो चुका है। अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई अच्छे से, अगर उसको नहीं समझाया जाएगा, यूपी बिहार झारखंड दिल्ली एनसीआर सब अलग है, ठीक है ना, मगर हिंदुस्तान एक है। उसे सिखाओ कि पहले हिंदुस्तान के बारे में बोलना सीखे, फिर जात पाती करे आके कि कौन यूपी का है कौन बिहार का है। समझ ले, पहले खुद की औलाद समझ ले, तू किसकी औलाद है। माँ बाप तेरे कोई भी हो, मगर तू पहले एक हिंदुस्तानी है। और तमीज़ से बात कर, तमीज़ से बात कर अपने से नीचे से ये लोगों को। अगर वो पूरी रात जग के वहाँ गार्ड की ड्यूटी कर रहा है ना, तो साली तुम जैसी सेफ बैठी हो, ये तो तुम जैसी को ना रात में उठा के ले जाएंगे और तुम रोती फिरोगी और कोई बचाने वाला नहीं होगा तुम लोगों को। और अपनी औकात पे बात कर, समझ गई। और तेरे को ज़्यादा औकात देखने की बात है, माँ बहन की गाली दे रही है बिहारी को, तो अपनी औकात बता, अपनी औकात बता सिर्फ मुझसे कि तेरी औकात कितने की है। अगर ना तेज को रुलाते रुलाते घुटनों पे गिरा दिया ना, तो मेरा नाम भी टिंको नहीं।
टिंको बाद में एक बिहारी नहीं। पहचान गया नील है तू, मैं पहचान गया भाई, पहचान गया भाई। हो सके तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हो सके तो शेयर कर दो उसको, उसकी औकात दिखा दो मिलके। सिर्फ इतनी ही सी बात कर रहा हूँ मैं, गाली नहीं दे रहा। अगर तुझे अपनी पैसे और दौलत पे इतना घमंड है तो सिर्फ एक रात फ्री हो जा, तेरे साथ कोई हरकत नहीं। एक रात में तेरी औकात ना, जितना तू खर्च नहीं करती हो कि महीने में, एक रात में तेरे ऊपर फेंक दूंगा। और तुझे कुतियों की तरह नहीं नचाया मैंने तो मेरा नाम बिहारी नहीं। समझ गई? समझ गई? बिहारी की औकात देख रही है? तो साली तुम जितना खर्च नहीं करती होगी ना उतना हम एक नाच में खर्च करते हैं। एक नाच में जिस दिन मुझे तेरा नाम पता लग गया, मैं तुझे ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, तेरे को मुंह पे गाली दूंगा। और जितना हो सके तू जो मर्जी कर लियो, केस करना हो केस कर लियो, जो करना हो वो कर लियो, क्योंकि मुझे पता है कि सोशल मीडिया के मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं। समझ गई? सागर भाई को राम राम। तो बिहारियों को गाली दे रही है, टिंकू छोड़ भाई, बिहारियों को गाली दे रही है, जिसके चक्कर में वो सेफ बैठी है, उसका घर सेफ बैठा है? वो पूरी रात जग के तुम्हारी सेफ्टी कर रहा, तो उसको माँ बहन की गाली देगी? तेरी इतनी औकात, तेरी औकात ज़्यादा हो गई हो, बढ़ गई हो, पैसे का घमंड हो, तुझे धंधा करके पैसा कमाना हो, तो जितना तू एक महीने में ये गलत काम करके कमाएगी ना, खाली एक रात के लिए ना बिहार में आकर ऑर्केस्ट्रा में नाच रही हो सिर्फ, उतना तेरे ऊपर फेंक देंगे हम लोग पैसा। समझ गई? तुझे तेरी औकात दिखा देंगे हम लोग। बेचारे कोई मजबूर है, गरीब है, दो पैसे कमाना है तो उसकी माँ बहन की गाली देगी तू? तेरा नाम नहीं पता, तेरा नाम नहीं पता, नहीं तो माँ कसम ओपन चैलेंज करके तेरे को गाली देता मैं, ओपन चैलेंज करके। भाई टेंशन दे रही है, भाई टेंशन दे रही है, मुझे टेंशन नहीं दे रही, ये सारे बिहारियों को टेंशन दे रही है। ये सिर्फ मेरी एक टेंशन नहीं है, ये सब आप लोगों की भी टेंशन है कि जिसके लिए आप लोग जग रहे हो वो आपकी औकात नहीं पहचान रही है, आपको अपनी औकात दिखा रही है। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि उसको उसकी औकात दिखाओ, और उसकी औकात यही है। और उसको ज़्यादा पैसे कमाने की आदत है या अपने माँ बाप के पैसों पे उड़ रही है, उसके बाप के पास जितना पैसा होगा ना उतना भी लगा ले, और एक रात के लिए ना खाली बोल दे कि बिहारी को औकात, एक रात के लिए खाली हमारे यहाँ सिर्फ ऑर्केस्ट्रा नाच में आके दिखा दे। उससे दुगना पैसा अगर उसके ऊपर ना फेंक दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे तेरी औकात दिखा दूंगा, तुझे तेरी औकात बिहार के लोग दिखा देंगे। समझ गई? रंडी है तो रंडियों जैसी अपनी औकात रख। समझ गई? नाम नहीं पता, फिर बोल रहा हूँ, नाम नहीं पता नहीं तो खुलेआम गाली देता। जब तू खुलेआम गाली दे सकती है तो मेरा भी फर्ज बनता है तेरे को खुलेआम गाली देने का। है कौन ये भाई? नाम नहीं पता ना इनको, भाई नाम नहीं पता नहीं तो खुलेआम गाली देता मैं उसको। नाम नहीं पता लगा, और आप लोग सर्च मारिए, अगर यूट्यूब पे भी मिल जाता है, अगर फेसबुक पे भी मिल जाता है तो उसका नाम बताइए मुझे, मैं फिर सुबह लाइव आऊँगा और खुलेआम उसको गाली दूंगा, और यूट्यूब पे भी आके गाली दूंगा, और उसको जो करना हो कर लेगी। अगर उसको जब तक अपनी बिहार के लोगों की औकात नहीं दिखाई और उनकी गरीबियों का फ़ायदा उठा रही है तो बहुत गलत कर रही है, बहुत गलत कर रही है। मैं उसकी औकात अकेले दिखा दूंगा। अगर मेरी उसकी वहाँ तक मेरी वीडियो उसके वहाँ तक पहुँचती है तो वो मुझे मैसेज करे, कुछ भी करे, और मुझसे अकेली भिड़ ले। और मैं ज़्यादा दूर बिहार में भी नहीं, दिल्ली एनसीआर में ही रहता हूँ, आ जाए। मैं भी कसम से कह रहा हूँ, अगर मैं अकेले तुझसे बात करूँगा आके, और अकेला काफ़ी हूँ तेरे लिए, तेरी सारी गर्मी उतारने के लिए। समझ गई? क्योंकि तुम जैसी रंडियों की और घमंडी माँ बाप की औलादों को और हराम के पैसा कमाने वालों को बहुत अच्छे से औकात जानता हूँ मैं।
तुम्हारी औकात, तेरी औकात ना मैं 10 से 15 मिनट में उतार दूंगा सारी गर्मी कि तेरी औकात क्या है। फिर पता लगेगी एक बिहारी तुझ पे 2 गुना भारी। समझ गई? फिर वहाँ तक वीडियो पहुँचा तो ध्यान से अपने कान पे सुन लियो कि मैंने क्या बोला। ध्यान से तेरी गर्मी निकाल दूंगा मैं। साली 30-35 साल की हो रही है, तेरी गर्मी कोई नहीं उतार पाए ना, तो मैं उतारूंगा। मैं उतारूंगा तेरे को हर चीज़ से। समझ गई? तेरा नाम नहीं पता तो फिर बोल रहा हूँ, कम से कम 10 बार बोल दिया। तेरा नाम नहीं पता, नहीं तो ओपन आके गाली देता। और तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, चाहे तू कितने भी करोड़पति बाप की औलाद हो। और तू जैसी हो ना, तू जैसी हो खड़े खड़े कर दूंगा। तेरी औकात ना खड़े खड़े नाप दूंगा मैं। समझ गई? दुनियादारी की बात नहीं, मैं तेरी खड़े खड़े औकात उतार दूंगा। और तेरे तक बात पहुंच गई मेरी तो ओपन चैलेंज। ज़्यादा गर्मी है ना तेरे अंदर, जो नशा तू तोड़ रही है लोगों पे, खासकर उन गरीब यूपी बिहार के लोगों पे। भले वो कहाँ का है मुझे नहीं पता, तूने बिहारी बोल के उसको गाली दी है। तेरी गर्मी उतार दूंगा मैं सारी की सारी। पैसे में कोई पावर नहीं होती, बंदे में पावर होना चाहता है। ठीक है? बंदे में पावर। तेरी पावर उतार दूंगा अगर दोबारा बिहारियों के बारे में बोला। अभी तो तू अंदर जा चुकी है, सिर्फ हमने छोटी सी मेहनत करी थी, तू अंदर गई। सोच, अगर हम उतनी मेहनत करेंगे ना तो सोच तुझे कितना अंदर डालेंगे हम। तुझे तेरी औकात कितनी दिखा देंगे। तुझे तेरी अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा पैसे का घमंड है, जितना तू एक महीने में कमाती है ना, उतना एक ऑर्केस्ट्रा में हम लोग खर्च करते हैं। एक दिन के लिए आ जियो और बिहार में नाच के चली जाइयो। तुझे तेरी औकात दिखा देंगे हम लोग। और आइंदा से समझ गई, तो जिस भी खानदान की है, तो तेरे पास जितने भी पैसों का घमंड है, तेरे पर पैसों का घमंड होगा तो सिर्फ तेरे लिए होगा। अगर हमने एक बिहारियों ने आवाज़ उठाई तो 100 हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। और तेरे ऊपर कोई नहीं, कोई खड़ा नहीं होगा तेरे साथ, क्योंकि पब्लिक से पावर, पब्लिक से ज़्यादा किसी पे पावर नहीं है। पब्लिक चाहे तो सरकार गिरा सकती है, पब्लिक चाहे तो सरकार बना सकती है। तो सोच तेरी क्या हालत करूँगा मैं। नाम नहीं पता मेरे को, बहुत इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और इस लाइव आने से पहले मैंने बहुत देर तक सर्च किया, उसका नाम मुझे नहीं पता चला। पता चल गया तो बिहार के लोग बाद में आएंगे। मैं दिल्ली एनसीआर में ही हूँ, नोएडा में, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तू अपनी औकात बता, अपनी औकात बता। मैं चैलेंज कर रहा हूँ तुझे, एक रात तेरी औकात पूरी नाप दूंगा मैं। समझ गई? सिर्फ नचा के, तेरे को छुएंगे तक नहीं हम। जितना तू महीने में कमाती है ना, उतना एक रात में तेरे को पैसा दे दूंगा मैं, तेरी औकात दिखाने के लिए। बिहारियों को माँ बहन की गाली देगी। अबे जब तू अब उन लोगों को गाली दे सकती है तो साली तू तो अपनी माँ बाप, तू तो खुद अपने माँ बाप की नहीं होगी। तू दूसरों को माँ की गाली देती, वो अपनी माँ को भी गाली देती होगी। तो अपनी माँ की नहीं हुई तो किसकी होगी बे? क्या बोलूँ, जो अपना धंधा भी करती होंगी ना, धंधा भी करती, उससे भी गिरी हुई है तू। बस शर्म आना चाहिए ऐसे माँ बाप को, जो ऐसी औलादों को रख रखा, ऐसे संस्कार दे रखे। या तो आप उससे भी गिरे हुए हो, या तो वो आपके लाड प्यार का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ऐसी औलादों को पालने से बढ़िया ना तो कहीं और छोड़ दो उनको दिखाओ कि उनकी औकात क्या है। मेहनत करके अगर आप लोगों ने उसको पाला है ना, पैसे कमाए और उसको घमंड दिखाया, तो उसको कुछ दिन के लिए सड़कों पे छोड़ दो। समझ जाएगी वो कि मेहनत करके कमाए कैसे जाता है।
अगर वो पूरी रात जगा रहा है तो सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए जगा है। जिसको वो अपनी माँ बहन की गाली दे रही है, माँ बहन की गाली दे रही है, तो अगर उसके पास ज़्यादा ही गर्मी है, ज़्यादा ही शौक चढ़ गया है, तो मैं तुझसे वादा करता हूँ अपने पूरे महीने की लिस्ट लेकर आइयो खर्चे की और हमारे पास रखियो। हम बिहारी तुझे एक रात में देंगे, फिर तुझे पता लगेगी हम लोग की औकात। नहीं भी पता तो गूगल सर्च कर लियो, पूरे इंडिया में अगर टॉप लेवल में कोई बैठा है तो वो हमारे स्टेट से ही होगा, उसके बाद कोई होगा। अगर 100 में से कोई होगा तो 80% हमारे स्टेट से ही लोग होंगे। अगर सबसे बड़ी पोस्ट में है तो हमारे स्टेट से, और जो सबसे छोटी लोग पोस्ट में है वो भी हमारे स्टेट से। तो हाई से लेके लो तक हम ही हैं। अगर हमारी इज्जत नहीं कर सकते तो हमारी बेइज्जती भी मत करो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं तुमसे। तो हो सके तो माफ़ी हमसे नहीं, पूरे बिहार के लोगों से माफ़ी मांगो। अगर वो यूपी का है तो पूरे यूपी के लोगों से माफ़ी मांगो। वो अदर कहीं का भी हो, उससे माफ़ी मांग। अगर तुझे अभी भी घमंड है तो अपनी औकात बता, तेरा घमंड मैं तोड़ देता हूँ। सबको मेरा राम राम, गुड नाइट। प्लीज़ भाई, मैं नहीं, आप लोग भी लाइव आके उसको अपना जवाब दो। सबको मेरा राम राम, हर हर महादेव, गुड नाइट।